योगी सरकार दुधवा नेशनल पार्क में बनाएगी 2 नए रिसर्च सेंटर। विलुप्त हो रहे गैंडों की प्रजाति के संरक्षण को मिलेगा नया ठिकाना। गोरखपुर में थाने के सामने खड़े वाहनों को देख भड़के सीएम योगी, अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार, कार वालों को हटाने के दिए निर्देश। प्रयागराज के नैनी जेल में हुई सुरक्षा में चूक, माफिया अतीत के बेटे अली के पास मिला भारी मात्रा में कैश। डीआईजी जेल राजेश श्रीवास्तव ने मारा था छापा। नोएडा के शेयर कारोबारी महेश गोयल के घर आयकर विभाग पर छापा। एसईबीआई से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई, मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, हवाओं के साथ झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां गैंडों के संरक्षण को मिलेगा नया ठिकाना। इसके साथ ही नेशनल पार्क में बनेंगे रिहब सेंटर और 2 नए बता दें कि सेंटर बनेंगे। इसके साथ ही पहली बार बड़े स्तर पर संरक्षण की योजना तैयार की गई है और इसके साथ ही गैंडों की प्रजातियों को मिलेगा नया जीवन। इसके साथ ही बता दें कि लाइव टूरिज्म को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नेशनल पार्क में बता दें कि गैंडों के लिए 2 नई पुनर्वास सेंटर बनाए जाएंगे और ये सेंटर विलुप्त हो रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि हो रही गैंडा प्रजाति के संरक्षण और पुनर्वास में मदद करने और सरकार का यह फैसला न सिर्फ जैव विविधता को बचाने की दिशा में अहम है, बल्कि बता दें कि लाइव टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। बड़ी खबर है, जहां योगी सरकार का गैंडा संरक्षण और इसके साथ ही मिशन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि 2 सेंटर बनाए जाएंगे और इसके साथ ही गैंडों के लिए योगी सरकार की पहल देखने को मिल रही। यूपी में संरक्षण की नई शुरुआत होने जा रही है, जहां होगा बता दें कि यह विस्तार और वन्यजीव टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जैसे ही राप्ती नगर की तरफ बढ़ा तो शाहपुर थाने के सामने बता दें कि बेरतेब खड़े कबाड़ और सीज वाहनों को देख वे नाराज हो गए। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और सख्त निर्देश दिए कि थानों के सामने से कबाड़ वाहन हटाए जाएं। अब प्रशासन शहर से बता दें कि बाहर यार्ड बनाने की तैयारी में जुट गया है। गोरखपुर से खबर है, जहां बता दें कि सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आया और शाहपुर थाने के बाहर ही अव्यवस्था देखने को मिली, जिसके बाद बता दें कि कबाड़ वाहनों पर नाराज होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बरेली से बड़ी खबर है, जहां मंत्री धर्मपाल सिंह ने की समीक्षा बैठक। डीएम एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और इसके साथ ही बारिश से गौवंश को बचाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। सावन माह में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सर्किट हाउस में आयोजित हुई समीक्षा बैठक और इसके साथ ही बता दें कि मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर जिले के प्रमुख व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। बारिश के चलते मंत्री ने गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही बता दें कि सावन के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों में शांति और सौहार्द बनाने के लिए भी तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन को अलर्ट रहने और विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए। बता दें कि समीक्षा बैठक का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया था, जहां बता दें कि डीएम और एसएसपी के साथ बैठक और सावन माह में सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए। गौवंश की सुरक्षा पर बैठक में जोर दिया गया। इसके साथ ही सर्किट हाउस में इस बैठक का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि मंत्री धर्मपाल सिंह ने
समीक्षा बैठक की, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और इसके साथ ही बता दें कि गौवंश की सुरक्षा और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए और इसके साथ ही सावन माह में बता दें कि सौहार्द बनाए और शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा पूर्ण करने के भी तमाम जरूरी दिशा निर्देश। 30 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया है, लेकिन गायों की स्थिति और अच्छी हो इसके लिए गौशालाओं में अभी तक तो गर्मी थी तो गर्मी से बचाव के प्रबंध कराए गए थे। अब बरसात से बचाव के प्रबंध के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज इस पर हम समीक्षा करेंगे। गौशालाओं में गायों को चारा, भूसा, पानी, हरा चारा ये भी व्यवस्था हो, इसके संबंध में समीक्षा करने का काम किया जाएगा। गायों का योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है, तो इस नाते से ये करने के निर्देश मैंने आज दिए हैं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में 6 लेन सड़क परियोजना के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि डबल इंजन सरकार ने शानदार विकास किया है। यह सड़क भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है और बहुत अच्छा काम हुआ है। सांसद ने इस सड़क को मथुरा के विकास का प्रतीक बताया और कहा कि इससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मथुरा से ही खबर है, जहां बता दें कि मथुरा को बड़ी सौगात मिली। हेमा मालिनी ने बीजेपी की तारीफ करी और इसके साथ ही बता दें कि विकास ऐतिहासिक है बयान देते और इसके साथ ही मथुरा में 6 लेन सड़क का उद्घाटन किया गया। भविष्य को ध्यान में रखकर यह निर्माण कार्य किया गया है। सहारनपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस सांसद बता दें कि इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है और इसके साथ ही बयान देते हुए कहा कि ईरान आक्रामक नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी जमीन की रक्षा का अधिकार है और ईरान के साथ हमारी ऐतिहासिक मित्रता है। इसके साथ ही बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसके साथ ही पश्चिम एरिया के हालात को लेकर बयान दिया है। इसके साथ ही बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान आक्रामक नहीं है बल्कि अपनी जमीन की हिफाजत कर रहा है। साथ ही मसूद ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जमीन की रक्षा का अधिकार है। इमरान मसूद ने ईरान और भारत की ऐतिहासिक मित्रता को भी याद दिलाया है। बड़ी खबर है, जहां सहारनपुर से कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ईरान आक्रामक नहीं है, हर देश को रक्षा का अधिकार है और इसके साथ ही अपनी जमीन की हिफाजत की जा रही है और इसके साथ ही ईरान और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती है। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। रायबरेली सदर के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सिंह चौहान ने अपने हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राहुल गांधी के चित्र पर तिलक लगाकर और पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर केक काटा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईटीआई स्थित वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को भोजन वितरित किया। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें रक्तदान शिविर, मरीजों को फल वितरण, शरबत वितरण और मिष्ठान वितरण शामिल है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष और इसके साथ ही शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज तिवारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर मनीष ने बता दी कि राहुल गांधी को जननायक की इसके साथ ही उपलब्धि दी बड़ी और इसके साथ ही कांग्रेसियों ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ। बता दें कि जन्मदिन मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन, गरीबों को और इसके साथ ही खाना खिलाया गया और हेल्थ कैंप में भी लोगों को जांच और इसके साथ ही तमाम कार्यक्रम राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर बता दें कि आयोजित किए गए।
चंदौली जिले में योग सप्ताह के तहत योग मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा और इसके साथ दयाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और खुद भी योग मैराथन में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में किया गया और मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश के 1 लाख स्थलों पर मनाया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को भी शामिल किया गया। और कार्यक्रम में बताया गया कि योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में 400 से अधिक योग प्रशिक्षक लोगों को योग का प्रशिक्षण देंगे। चंदौली से ये खबर है, जहां बता दें कि चंदौली में हुआ योग मैराथन का भव्य आयोजन और इसके साथ ही आयुष मंत्री रहे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल और इसके साथ ही ऐतिहासिक स्थलों पर योग और इसके साथ ही वाराणसी में भव्य योग आयोजन और इसके साथ ही तमाम जानकारी भी साझा की गई। हरदौई में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बता दें कि सभी जनपद वासियों से योग दिवस में अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योग सभी के लिए आवश्यक है और इसमें हर वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। डीएम ने बताया कि दिव्यांगजन और किन्नर समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताया और जन सहभागिता पर जोर दिया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन मैदान में किया गया और इसके साथ ही बता दें कि हरदौई से ये खबर है, जहां 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस लाइन में ये योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। डीएम ने लोगों से शामिल होने की अपील भी की है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पुलिस लाइन में मनाया जाएगा, जिसमें सभी सामान्य जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण, पुलिस के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण सभी सादर आमंत्रित है। जनता हमारी आमंत्रित है। यह सुबह 6 बजे के करीब मनाया जाएगा। इसके पूर्व 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक योग दिवस सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसमें हर स्तर पे ये आयोजन हो रहा है, भले ही वो ब्लॉक हो, थाना हो, तहसील हो या स्कूल्स हो। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने कड़ा कदम उठाते हुए आयुष पार्किंग सर्विस एजेंसी को बता दें कि ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दरअसल एजेंसी पर प्राधिकरण का 1 करोड़ रुपए बकाया था और हर महीने 14 लाख रुपए देने की शर्त थी, लेकिन राशि नहीं दी गई। एजेंसी ने भुगतान के लिए 50 लाख रुपए के 3 चेक दिए, जो सभी बाउंस हो गए और इसे गंभीर धोखाधड़ी मानते हुए कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बता दें कि कई सेक्टरों में पार्किंग का ठेका आयुष एजेंसी को दिया गया था। वहीं धोखाधड़ी सामने आने के बाद एजेंसी का ठेका सीधे खत्म कर दिया गया और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां कानपुर में डीएम और सीएमओ विवाद ने बता दें कि तूल पकड़ लिया है और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी और ऑडियो वायरल अब उनकी वजह बनता जा रहा है पूरे मामले में। और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समर्थन किया है सीएमओ का और इसके साथ ही विधायक अभिजीत सांगा डीएम के पक्ष में आए सामने। बीजेपी 2 खेमों में बटी और सीएम योगी तक पहुंचा पूरा मामला। कार्रवाई के बाद विवाद पर बता दें कि फिलहाल विराम की मोहर और इसके साथ ही कानपुर में प्रशासनिक टकराव अब सीएमओ की कुर्सी तक जा पहुंचा है। वायरल ऑडियो के बाद सीएम योगी ने एक्शन लिया और डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर उदयनाथ सिंह बने नए सीएमओ और इस पूरे विवाद में भाजपा तक 2 धड़ों में बटी नजर आई है। एक तरफ सतीश महाना और कई नेता सीएमओ के समर्थन में उतरे, तो दूसरी ओर विधायक और अभिजीत सांगा ने डीएम के पक्ष में चिट्ठी भी लिखी है। कानपुर में डीएम और सीएमओ विवाद पर अब एक्शन लेता हुआ नजर आया और इसके साथ ही वायरल ऑडियो के बाद अब सीएमओ सस्पेंड कर दिए गए और नए सीएमओ नियुक्त की गए हैं। और इसके साथ ही सतीश महाना ने समर्थन किया और अभिजीत सांगा डीएम के पक्ष में नजर आए। आईडीओ से कल भी मेरे से कुछ पूछा गया था, 1-2 महीने पहले भी 1-2 ऑडियो हुए थे, उसका तक पूछा गया था। अब 4-5 हो गए हैं करीब।
तो कल भी मुझे कुछ पत्रकार ने पूछा था तो मैंने एक ही जवाब दिया था कि उससे मेरा कोई संबंध है नहीं। हो सकता है, मैंने ऐसा सब ज़रूर बोला था कि हो सकता है एआई का ज़माना है तो कहीं से कुछ इस तरह का कोई हुआ होगा। तो आज मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग थी, डीएम साहब बगल में बैठे हुए थे। मैं पहले ही बैठा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे, सर आए थे तो 2-3 मिनट ही उन्होंने अपना शुरू किया मीटिंग लेना। उसके बाद मुझसे बोले कि तुम तो एआई हो, जिंदा बैठे हो, और मेरे को हाथ लगाया तो मेरे से बोले कि आप जाइए यहाँ से उठ के। मैं उठ के चला आया बस। और इससे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां नैनी जेल में सुरक्षा में चूक देखने को मिली है। माफिया आतिक के बेटे के पास से भारी मात्रा और इसके साथ ही कैश बरामद किया गया। अली के पास से कई प्रतिनिधि सामान मिले हैं और डिप्टी जेलर और एक वार्डन सस्पेंड किए गए। डीआईजी जेल राजेश श्रीवास्तव ने यह छापा मारा था, जिसमें बड़ी कार्रवाई और इसके साथ ही बता दें कि कैश बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रयागराज के नैनी जेल में हुई सुरक्षा में चूक और इसके साथ ही माफिया अतीक बेटे अली के पास मिली भारी मात्रा में कैश, जिसके बाद डीआईजी जेल राजेश श्रीवास्तव ने यह छापा मारा था, जहां बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं, और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़कर। बलिया में आजमगढ़ के डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने नए आरक्षियों से मुलाकात कर उन्हें महत्वपूर्ण और इसके साथ ही बता दें कि जानकारी दी, और इसके साथ ही बता दें कि ट्रेनिंग में गलती हुई तो बता दें कि बर्खास्ती की जाएगी। डीआईजी ने नए आरक्षियों को नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षियों को अनुशासन में रहने और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान किसी भी गलती पर सीधे बर्खास्ती का खतरा बताया। डीआईजी ने खासतौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी जोर देते हुए कहा कि आरक्षी किसी भी गलत पोस्ट या गतिविधि में शामिल ना हो। उनका कहना था कि पुलिस बल की छवि बनाए रखना सबसे जरूरी है। यह सलाह नई पीढ़ी के पुलिस अधिकारियों को बता दें कि दी गई और जागरूक बनाने रखने के लिए ये तमाम जानकारी और इसके साथ ही डीआईजी ने नए आरक्षियों को नसीहत दी है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां नए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों के निस्तारण में तेजी देखने को मिल रही है। विभाग कर रहा है आमजन की सुविधा पर लगातार काम। इसके साथ ही पेपरलेस और बता दें कि कैशलेस व्यवस्था के दिखे अच्छे नतीजे, और 1 जनवरी से 10 जून तक की जाएगी समीक्षा, और ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदनों को मिल रही है बड़ी राहत। लखनऊ से राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां परिवहन विभाग ने नए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाई है। विभाग पेपरलेस और इसके साथ ही कैशलेस प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है, और जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। 1 जनवरी से 10 जून तक ही बता दें कि गहन समीक्षा की गई, और ताकि लोगों को समय से लाइसेंस मिल सके। नए डीएल आवेदनों का तेज निस्तारण और इसके साथ ही बता दें कि सेवा से अब राहत मिलती हुई नजर आई। परिवहन विभाग की डिजिटल पहल देखने को मिल रही है, जहां जनवरी जून तक ही बता दें कि समीक्षा और इसके साथ ही बता दें कि कैशलेस सिस्टम से समय की बचत भी अब देखने को मिलेगी। हरदौई जिले की सडीला नगर पालिका परिषद में चल रहा सभासदों का धरना अब समाप्त हो गया है, और धरना समाप्त करने से पहले सभासदों ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। सभासदों ने मांग की है कि बोर्ड बैठक को पूर्ण बुलाया जाए और नगर पालिका का बजट पेश किया जाए। उनका कहना है कि बिना बजट पारित किए विकास कार्यों की गति प्रभावित हो रही है। नगर पालिका प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। नोएडा से खबर आ रही है, जहां बता दें कि शहर कारोबारी महेश गोयल के घर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, और इसके साथ ही बता दें कि दी फॉरेस्ट सोसाइटी में इनकम टैक्स की टीम ने मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। इसके साथ ही बता दें कि संगेर डीलिंग मामले में जांच जारी है। महेश गोयल से पूछताछ की गई है। वहीं उनकी पत्नी रुचि गोयल को भी पूछताछ के लिए साथ ले जाया गया, और मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है।
बस्ती में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बता दें कि मधेश्वर नाथ मंदिर का निरीक्षण किया और आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने पार्किंग व्यवस्था और इसके साथ ही कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया है कि 23 जुलाई को कांवड़िये मंदिर में जलाभिषेक करेंगे और इससे पहले सभी जरूरी कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान नाली का ढक्कन टूटा देख डीएम भड़क गए और तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। प्रशासन का फोकस बता दें कि कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित करने पर है। ये यहाँ का बस्ती जनपद का ये कहीं सबसे बड़ा पर्व होता है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर श्रावण शिवरात्रि में जल चढ़ाने आते हैं और ये पूरा हाईवे से लेके अयोध्या बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक उसकी व्यवस्था होती है, परंतु उसका जो फोकल पॉइंट है यही मधेश्वर नाथ मंदिर है। तो इसमें मुख्य रूप से आज तो जो है प्रारंभिक एक विजिट कर ली साथ में और एक ये कर लिया कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म देना है, बैरिकेडिंग कहाँ करनी है, जो लोगों का डाइवर्जन कहाँ से करना है, पार्किंग वगैरह कहाँ देनी है, उस पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ एक जो हमारे जो सेवा प्रदाता विभाग है, हमारे जिला पंचायत के डीएमए और हमारे नगर पालिका। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक थाने के बाहर झगड़े की शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले ही उससे न्याय मिल पाता हमलावरों ने थाने के बाहर ही उसे गोली मार दी। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थाना परिसर के बाहर हुई इस हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में बता दें कि अधिक जानकारी भी साझा की गई है। दिनांक 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंदर शर्मा है जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मुंटी उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग इनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहां पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मुंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान मुंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मुंटी और उसी गांव को मुंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में चौले पुलिस ने 25,000 के इनामी गौक्ष को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसके पैर में गोली लगी। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले में 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और दोनों मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा जो काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए और इसके साथ ही एसएसपी ने बताया है कि 9 अप्रैल 25 की रात इचौली के ग्राम जलालपुर जंगल में गौक्षी के मामले में पुलिस ने परवेज उर्फ पप्पू, अकीब, वसीम, कादिर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना में शामिल आसिफ उर्फ सोनू फरार चल रहे थे और उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बुधवार देर रात एक सूचना के बाद मसूरी पुल के पास चेकिंग की गई और एक संदिग्ध बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही बाइक सवार फायरिंग कर मौके से भागने लगे और जवाबी फायरिंग में बाइक सवार के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। चोली में मसूरी पुल के नीचे रात में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को जब चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक ही अपनी गाड़ी लेके भागने लगा। जब इसकी पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान आसिफ उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के अगवानपुर का निवासी है। ये थाना इंचौली से 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ मिल। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।